हेलो जेई एस्पिरेंट, अगर आप जेई मेंस 2027 या फिर जेई एडवांस 2027 का प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं आपका मेरा एक्सपीरियंस और उन बच्चों से जो हर साल जेई की प्रिपरेशन में मिस्टेक करते हैं और उन बच्चों से जो हर साल जेई के अंदर टॉप करते हैं, उन सब के एक्सपीरियंस से ये वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूं। तो आपको वीडियो को ध्यान से सुनना है और कंप्लीट सुनना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको करना क्या क्या है, फिर बताऊंगा कैसे करना है और फिर बताऊंगा कब तक करना है। ओके, तो वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होता है? खाना चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, हवा चाहिए होती है, सांस लेना होता है, राइट? वैसे ही एक जेई एस्पिरेंट को जेई क्रैक करने के लिए तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है बेटा। तीन कौन कौन सी चीज है? फर्स्ट है बेटा क्लास नोट्स, ठीक है। पहला हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें क्लास नोट्स करना है, कंप्लीट करना है बेटा। सेकेंड हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा जेई मेंस के पीवाईक्यूज, मतलब जैसे हमें सांस चाहिए, सांस लेना होता है ना जिंदगी जीने के लिए, वैसे ही अगर जेई को करेक्ट करना है तो उसके पीवाईक्यूज हमें करने पड़ेंगे बेटा, ठीक है। जेई मेंस के पीवाईक्यूज, राइट। और थर्ड बेटा, जैसे डेली लाइफ के अंदर हमें पानी पीना होता है, वैसे ही जेई एडवांस का पीवाईक्यूज है बेटा, जेई जेई लाइफ के अंदर, ठीक है। जेई एडवांस के पीवाईक्यूज, राइट। तो ये तीन जो है वो नेसेसरी चीजें, हालांकि चीजें तो हमें बहुत सारी चाहिए होती है लाइफ को रंग बिरंगा बनाने के लिए, बट ये तीन नेसेसरी है। तो बेटा ये आप दिमाग में रखो कि ये तीन चीजें तो हमें करनी ही करनी है। कैसे करनी है, कब करनी है, कहां से स्टार्ट करनी है, वो भी मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है। तो पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास टोटल अवेलेबल टाइम कितना है। अगर मैं आज से काउंट करूं तो लमसम हमारे पास 7 मंथ का टाइम है, राइट। 7 मंथ को नहीं समझते हैं अपन, उसको मल्टीप्लाई बाय करो 30 से तो अराउंड कितना आ जाएगा? 210। अप्रोक्सीमेटली मान लो 200 डेज है, क्योंकि बीच में दीपावली भी आ जाएगी, चला ही जाता है, जेई एस्पिरेंट को छुट्टी मिलती है इसमें, तो और भी कोई छोटे मोटे फेस्टिवल के अंदर दिन चले जाएंगे, तो 200 दिन अपन मोटे मोटे मान लेता, राइट। अब देखना बेटा, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? क्लास नोट्स हमें करना है इसके अंदर, ठीक है। तो बेटा जब भी आप जिस भी इंस्टीट्यूट में हो, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो या फिर कैसे भी हो, क्लास नोट्स बनाते टाइम पर पूरा फोकस होके बैठिए। हर चीज को समझ समझ के लिखिए, ऐसा नहीं एक बार मैं लिख लेता हूं फिर समझ, वो नहीं करना है। हर चीज को ऐसे क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा करते तो क्या होता, ऐसा करने से क्या क्या हो सकता है, ये सब चीजें करते 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 सुंदर सुंदर नोट्स बनाना है। देखो नोट्स बनाने को तो मैं रेकमेंड नहीं करता, मतलब एटलीस्ट हमें नोट्स को समझना है अच्छे से, ठीक है, हर एक चीजों को समझना है नोट्स की। तो पहला काम तो क्या हो गया? क्लास नोट्स को हमें अच्छे से करना है। अच्छे से करने का मतलब, अगर उसका कोई भी कंसेप्ट आपसे पूछ लेना तो वो आपको मिस नहीं होना चाहिए। हर एक कंसेप्ट क्लास नोट्स का तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। हर एक जो क्लास नोट्स में क्वेश्चंस कर रखे हैं उस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें आने चाहिए। ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लास नोट्स करने के बाद में। डन। तो सर क्लास नोट्स वाली बात हमें समझ में आ गई, और उसमें हमें क्या क्या चीजें नेसेसरी है? सारे कंसेप्ट, सारे टाइप के क्वेश्चंस के कंसेप्ट, ये दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए। सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, सारे जो मेथड्स है वो पता होना चाहिए। ये है बेसिकली क्लास नोट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आता है बेटा जेई मेंस के पीवाईक्यूज। तो जेई मेंस के पीवाईक्यूज जनरली बच्चे सोचते हैं कि सर एक बार सिलेबस हो जाएगा ना उसके बाद में करूंगा। अरे बाप रे, इतना गंदा आइडिया! अगर सोच रहे हो ना तो इससे बेकार आइडिया दुनिया में हो ही नहीं सकता। बताता हूं कैसे। बेटा मोटे मोटे अगर मैं बात करूं तो हमारे जेई के अंदर 25 चैप्टर मैथमेटिक्स में, हालांकि ज्यादा ही होंगे, है ना। 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री, और थोड़ा सा और ज्यादा लेके 80 मान लेते ना, मैं अप्रोक्सीमेटली सही ले रहा हूँ। और 100 क्वेश्चन पर चैप्टर मिल जाएंगे भाई साहब। केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उनमें तो ज्यादा ही है, ठीक है। मैथमेटिक्स में भी काफी ऐसे चैप्टर है जिनके इंटीग्रेशन हो गया, उनके ज्यादा ही क्वेश्चन है। तो अगर मैं 100 क्वेश्चन भी लेता हूं पर चैप्टर, ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा? 8000 क्वेश्चन आ जाएंगे बच्चा, ठीक है। किसी में कम होगी, किसी में ज्यादा होगी, तो अप्रोक्सीमेटली हमने 100 ले लिया। ऐसे ही जे एडवांस की बात करेंगे ना, जे एडवांस की पीवाईक्यूज, तो 80 चैप्टर मल्टीप्लाई बाय 20 अप्रोक्सीमेट ले रहा हूं, तो कितना आ जाएगा बेटा?
1600, राइट। दोनों को अगर आप कैलकुलेट भी करोगे तो अराउंड कितना आ जाएगा, 10,000 रफली मान लीजिए आप, ठीक है। तो 10,000 क्वेश्चन है बेटा, ये नेसेसरी हमें करना है। और ये कैसे करना है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो अगर आप एक बार 200 को 10,000 को 200 से डिवाइड करो बेटा एक बार, तो अराउंड कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली बात करें तो 50 क्वेश्चन पर डे, राइट। 50 क्वेश्चन पर डे आपको जेईई मेंस के पीवाईक्यू सोल्व करना है। तो आप सिलेबस करने के बाद में कर लोगे, वो सब तो फालतू सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, ठीक है। तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अभी मैंने आपको बताया कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। देखो बेटा, मैं मेरे एक्सपीरियंस से ही बात बोल रहा हूँ। बाकी तो देखो, माहौल बनाने के लिए तो बड़ी बड़ी बातें हैं, ये बुक सोल्व करो, इरडो करो, फलाना करो, दिखाना करो। अरे मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, जेन्युइन टीचर हूं मैं एकदम, ठीक है। म- मैंने देखा है बच्चों, ठीक है, जो बच्चा इनको भी कर लेता है ना, जेई मेंस के अंदर जेई एडवांस में अच्छा स्कोर कर लेता है, अच्छा स्कोर कर लेता है, ठीक है। तो पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है। इसके बाद में अगर आप कोई बुक फॉलो भी करो ना, करो, मैं नहीं बोला करना है, ठीक है, करो। तो फिर आप एटलीस्ट एक ही बुक करो। जैसे आप मान लो आपने ऑर्गेनिक का देखा, तो ऑर्गेनिक का एक बुक लिख लो आप, जो भी किसी भी अपने कलीग से या फिर किसी भी, जिसमें आप रिसर्च करके एक ने आपने एक बुक निकाली, भाई ये बुक मुझे ऑर्गेनिक करना है, आप उसी बुक को करिए, उसी बुक को आप बार बार करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अलजेब्रा के लिए ऐसा नहीं कभी आप सिंगल्स कर रहे हो, कभी आप एस के गोयल कर रहे हो, कभी आप ब्लैक बुक कर रहे हो, कभी आप व्हाइट बुक कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ एक बुक पकड़ो। आपको पर्पज आपको समझ में आना चाहिए कि मैं बुक क्यों कर रहा हूं, है ना। वो चीज आपको समझ के सब चीजें देखनी है कि मेरा पर्पज पीवाईक्यू में फुलफिल नहीं हो रहा, मुझे बुक करना चाहिए, तो बस एक ही बुक करो। रेकमेंड प्लस वो होता है बोनस की फॉर्म में बुक करना है, तो ठीक है। तो करना कैसे वो भी बताता हूं आपको, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ठीक है, अभी आपको जो चैप्टर चल रहा है, जैसे मान लो कि मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, तो अभी इस टाइम पर आई थिंक क्लास 12th में हो आपको, तो आपको चल रहा होगा फंक्शन। अगर आप क्लास मतलब ड्रॉपर में हो, तो आई बिलीव बेसिक मैथमेटिक्स ट्रिग्नो ऐसा कुछ चल रहा होगा, राइट। हाँ, तो एग्जाम्पल के लिए अपन फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। मान लो आपका फंक्शन चल रहा है, राइट। तो बेटा सबसे पहले तो जो आपको क्लास में करवाया जा रहा है ना, उसको आप ध्यान से करिए, अच्छे से पूरी शिद्दत के साथ करिए, समझ के करिए, रटिए मत, ठीक है। सर क्लास नोट्स कंप्लीट कर लिया, लेक्चर देख लिया हमने, हो सकता है आपको लेक्चर देखने की, हाँ लेक्चर देखना ही पड़ेगा, ठीक है। लेक्चर देखने के बाद में आप सोल्व करिए डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। डीपीपी का मतलब समझिए आप, डीपीपी का मतलब होता है कि जो टॉपिक आपने पढ़ा, जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं, जैसे फंक्शन के अंदर आपने पढ़ा ऑन टू फंक्शन, राइट। तो आपने क्या किया, ऑन टू फंक्शन के ऊपर जैसे भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं ना, वो क्वेश्चंस आपने कर लिए, राइट। मैं ऐसे ही करता हूं, अपने कोर्स के अंदर भी ऐसे ही करता हूं कि फंक्शन में जैसे ऑन टू पढ़ाया, तो उसके हालांकि ऑन पढ़ाने के साथ साथ ही हम तो ऐसे कर लेते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं, मेंस के भी, एडवांस के भी, नॉर्मल क्वेश्चंस भी, अच्छे क्वेश्चंस भी, ठीक है। और उसके साथ ही हम डीपीपी देते हैं, तो वो डीपीपी आप सोल्व करिए, मतलब देते होंगे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में होंगे, तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम या फिर क्वेश्चन बैंक के फॉर्म में, मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, ठीक है। उससे आपको ये ऑन टू फंक्शन क्या है वो इस डीपीपी के थ्रू समझ में आ जाएगा, कैसे क्वेश्चन अप्लाई करना होता है, राइट। फिर आपको साथ में क्या करना होता है, इसके जस्ट पीछे वाला जो चैप्टर चल रहा है ना, प्रीवियस चैप्टर, राइट, उस चैप्टर का पीवाईक्यू स्टार्ट करना है बेटा। इसका नहीं करना है, फंक्शन चल रहा है तो रिलेशंस के पीवाईक्यूज करिए प्लीज, ये चीज इंपॉर्टेंट है। बिकॉज पीवाईक्यूज में क्या होता है, मिक्स कंसेप्ट के क्वेश्चन आते हैं, सारे मिक्स क्वेश्चन आते हैं, देखिए। हालांकि कुछ कुछ बुक होती है जो मतलब कि टॉपिक वाइज भी देती है, बट मैं भी आपको रेकमेंड करता हूं कि वो मत करिए आप, ठीक है। मैं रेकमेंड करता हूं कि अगला चैप्टर के आप डीपीपी करिए, लेक्चर करिए, पिछले वाले चैप्टर के पीवाईक्यूज करिए, है ना। कई बार ऐसा हो सकता है वो थोड़ा ऊपर नीचे जाए, उसको बैलेंस करिए, ठीक है। हाँ, जैसे कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई टॉपिक बड़ा छोटा आ गया, ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो आप फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में उधर उधर करके तीनों सब्जेक्ट में आप ये चीज बैलेंस करके रखिए, ठीक है। तो पीवाईक्यूज किसके करने हैं आपको, पीवाईक्यूज करने हैं पास्ट चैप्टर के, है ना, पास्ट चैप्टर के करने, इसके करना है पीवाईक्यूज। जेई मेंस के भी करना है, जेई एडवांस के भी करना है, बट रेगुलर करना है, रेगुलर। जैसे आप बीमार हो जाते हैं तो आपको डॉक्टर नहीं बोलता कि सुबह खाली पेट, दोपहर में खाना खाने के बाद में, शाम को खाना खाने के बाद में, वैसे ही कैसे भी मैनेज करके रेगुलर पीवाईक्यू सोल्व करना। पीवाईक्यूज तो भाई रेगुलर ही करना है, ठीक है।
ये चीज आपको फॉलो करते रहनी है पूरे साल भर के लिए। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी ये हो गई। अब सुनिएगा, इसके साथ ही आप चाहे तो हर संडे या फिर अल्टरनेट डे, अल्टरनेट संडे आपको टेस्ट जरूर देना बेटा। और टेस्ट में क्या करना है देखना, टेस्ट की भी स्ट्रेटेजी आपको समझनी है कि हमें क्वेश्चंस को पिक करते हुए देना है। ऐसे नहीं कि आपने क्वेश्चंस देखे और स्टार्ट कर दिया। सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको पिक करना है। क्वेश्चंस को पिक किया, जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं आपने उनको सोल्व किया, सबसे पहले उनको किया, उसके बाद में सबको किया। ठीक है, फिर आपने टेस्ट सबमिट करने के बाद में, टेस्ट सबमिट करने के बाद में टेस्ट को एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस करना है कि कहां कहां आपने मिस्टेक की, और उन सब पॉइंट्स को नोट करना है कि यार मैंने ना 2 क्वेश्चन मिस्टेक कर दिए सिली मिस्टेक की वजह से। 2 क्वेश्चन क्लास नोट्स के जैसे क्वेश्चन आए थे बट वो नहीं हो पाए। वो सारे आप नोट करो, एनालिसिस करो, और फिर साइड में लिखो कि अगली बार, अगले टेस्ट में मैं ये प्लानिंग करूंगा और ये मिस्टेक नहीं करूंगा। ये सब आपको टेस्ट में करना है बेटा। ठीक है, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। मैं बोलूं कि पूरे इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको बताया, तो वो बताया कि एनालिसिस करना है बेटा। ठीक है, टेस्ट का एनालिसिस बहुत जरूरी है। फिर आपने प्लानिंग करना है कि इस बार मुझे क्या करना है, और वो पॉइंट नोट करना है जो आप इस बार इंप्रूव करोगे। ठीक है, चलिए, टेस्ट होने के बाद में मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि ऐसा प्रोसेस आपको चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। तो अप्रोक्सीमेटली किसी का थोड़ा सा लेट सिलेबस खत्म होगा, किसी का जल्दी होगा। तो बट मैं ये मानता हूं कि 1 नवंबर एक ऐसी डेट है जिसके आसपास सभी बच्चों का सिलेबस खत्म हो जाएगा, चाहे वो क्लास 12th का हो, चाहे वो ड्रॉपर हो, राइट है ना। तो 1 नवंबर के बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, रिवीजन की स्ट्रेटेजी भी आपको बनानी है। वो कैसे बनानी है वो भी आपको बताता हूं। ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, सारे चैप्टर को ऐसे डिवाइड कर लेना है कि भाई मेरे को पास 1 नवंबर से लेकर 1 जनवरी तक का टाइम है, जिसमें मैं अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज करूंगा। तो जब आप जेईई मेंस के पीवाईक्यूज और डीपीपी सोल्व करे थे ना, तो जो क्वेश्चन आपके डाउट आते हैं ना, तो उनको आप गोला मार्क कर लिया करो। या फिर तुम्हें लगे कि यार इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काफी कुछ सीखने को मिला, तो वो सारे क्वेश्चंस को आप स्टार मार्क कर लो। वो क्वेश्चन जो है ना, आपको यहां पे सोल्व करने और क्लास नोट्स को रिवीजन करना है। इतने काम करना है, इसमें सारे पीवाईक्यूज नहीं होंगे यहाँ पे सोल्व, केवल जो डाउट वाले क्वेश्चंस और यहाँ पे क्लास नोट्स रिवीजन, ये यहाँ पे करना है। फिर आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज टेस्ट देते रहना है। मतलब जैसे मान लो आपने चैप्टर किया केमिकल बॉन्डिंग, डाउट वाले क्वेश्चंस कर लिए, क्लास नोट्स रिवीजन कर लिया, फिर इसको टेस्ट दे दिया। ये आपको यहाँ पे करना है। ये मतलब ये सारे चैप्टर वाइज स्ट्रॉन्ग करना है आपको। ठीक है, सारे सिलेबस को 1 दिसंबर तक आप यहाँ पहुंचोगे ना, ये एक बेस्ट स्ट्रेटेजी बेटा। ठीक है, 1 दिसंबर के बाद में, ठीक है, आपको बेटा फुल लेंथ टेस्ट देना है। फुल लेंथ टेस्ट और कुछ भी नहीं। ठीक है, क्या करना है बेटा, फुल लेंथ टेस्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये मान लो आपके पास 20 डेज का टाइम है, राइट। अरे मैंने बच्चों को देखा है, बच्चा पूरे साल मेहनत करता है, ये फुल लेंथ टेस्ट नहीं देता है कि लगता है उसको यहाँ पे यहाँ घसपस होता है, कुछ पार्ट इसका छूट जाता है, वो 10 दिसंबर तक हो जाता है, वो 10 जनवरी तक, सॉरी। और फिर फुल लेंथ टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज होता है और स्कोर खराब आता है। तो फुल लेंथ टेस्ट आपको बहुत जरूरी है, और वहां पे आपको एनालिसिस करना है कि मैं कहां पे वीक हो रहा हूं, क्या क्या मेरे गेप पॉइंट है। अच्छा, ये टेस्ट देने के साथ क्या क्या करोगे, वो गेप पॉइंट जहां पे आप मिस कर रहे हैं, यार मुझे ना इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, वो उठा लिया आपने। मुझे ना ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, वो आपने उठा लिया। वो जो गेप अपने जो जो गड्ढे हो रखे हैं ना, वो गड्ढे को फिल करने का काम अपन फुल लेंथ टेस्ट सीरीज के साथ साथ करेंगे। साथ में यहाँ पे टेस्ट को एनालिसिस भी करेंगे, कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं वो देखेंगे। तो ये बेसिकली हमारा और मैप, मतलब हमारा हो गया आज से लेकर जेईई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट के पहले दिन तक का। जैसे ही आपकी जेईई मेंस का एग्जाम होता है, अगर इनकेस बहुत अच्छा हो जाता है, तब अपन एडवांस के ऊपर डायरेक्ट मूव कर लेंगे, अप्रैल अटेम्प्ट के ऊपर मूव नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सब बातें हैं बेटा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त को भी शेयर करिए, फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, और थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।